इस रियासत को असलहे के इस शहर से रॉ के दिए हुए असलों के ट्रक हवाले किए, वरना किसी एक वजह के बगैर एक कॉल पर यह शहर जो है वो बंद हो जाता। इस रियासत ने, इस हुकूमत पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया। MQM का कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालिबा 18वीं तरमीम को नासूर करार दे दिया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 18वीं तरमीम का ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। ये तरमीम हमें मार रही है, नस्ल कुशी कर रही है। रियासती इदारों से कहना चाहूँगा बस अब बहुत हो गया। डंपर लोगों को कुचल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रंप का यू टर्न, यूरोप पर टेरर फाइट करने की धमकी वापस ले ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ एक इंतहाई मुस्बत मुलाकात हुई है, जिसके बाद ग्रीनलैंड के हवाले से मुस्तकबिल के एक मुमकिन माहदे का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब में कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड के हुसूल के लिए फौजी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन इस हवाले से बातचीत में ताख़ीर कबूल नहीं की जाएगी। डेनमार्क को नाशुक्रा करार देते हुए कहा वो ग्रीनलैंड छोड़ने से इनकार कर रहा है। इनके बकौल इस वसी बर्फानी खित्ते की सलामती की जमानत सिर्फ अमेरिका ही दे सकता है। ट्रंप ने कहा मुझे ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, मैं ताकत का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। अमेरिका का सिर्फ ये मुतालबा है कि उसे ग्रीनलैंड हवाले कर दिया जाए। अमरीकी सदर की धमकियों पर यूरोपीय यूनियन का सख्त रिएक्शन। अमरीका से तिजारती माहिदा मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। बयान में कहा कि खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत खतरे में है। अमरीका के साथ मामूल के ताल्लुकात मुमकिन नहीं, माहिदा मुअत्तल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर ने कहा कि ट्रंप के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन बोले अमरीका यूरोप को अपने ताबे करना चाहता है, जो मुमकिन नहीं। नौआबादियाती तर्ज अमल की अब दुनिया में कोई गुंजाइश नहीं है। नेटो चीफ ने कहा कि अमेरिका को समझना चाहिए कि ग्रीनलैंड से ज्यादा बड़ा मसला रूस यूक्रेन जंग है। अमेरिका में रिपब्लिकन सियासी ग्रुप की तकरीब में ग्रीनलैंड के नक्शे से मुशाबा केक पेश किया गया। केक को अमेरिकी परचम के रंग से सजाया गया। अमेरिकी सदर ग्रीनलैंड के हुसूल को अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर करार दे चुके हैं। सानिया गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन का छठा रोज 55 से 60 लाशें निकाली जा चुकी हैं। DNA से 8 अफराद की शनाख्त की गई। मज़ीद लाशों की शनाख्त का सिलसिला जारी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है सर्च ऑपरेशन खत्म होने का हतमी वक्त नहीं बताया जा सकता। आग बुझाने के आलात ना रखने वाली इमारतों के खिलाफ भी कार्रवाई। 6 इमारतों को नोटिस जारी। गुल प्लाजे के दरवाजे बंद किए जाने की तहकीकात शुरू। किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। बड़ा सानिया है, चाहते हैं शफाफ तहकीकात करें। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसू कहते हैं कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या नहीं, मामले की तहकीकात की जा रही है। इमारत खस्ता हाल है, इसलिए हैवी मशीनरी को अभी रोका गया है। इमारत का 40% हिस्सा गिर चुका है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का इंतजार है। इंक्वायरी के बाद चीजें सामने आएंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शजीलेना मेमन ने कहा पहले आग लगने के जितने वाकयात हुए वो संगीन नौयत के नहीं थे। विफाक समझता था इसके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो ऑफर कर सकते थे। इस मौके पर ऐसी बातें करना गैर संजीदगी की मिसाल है। हर इदारे को बेहतर बनाने की जरूरत है। T20 वर्ल्ड कप तनाज़ा। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में स्कॉटलैंड की शमूलियत का इम्कान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों और वज़ीर खेल के साथ आज इजलास तलब कर लिया। बुरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश टीम को भारत भेजे या ना भेजने का भी फैसला करेंगे। ICC बोर्ड इजलास में सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हिमायत की है।
सदर आसिफ अली जरदारी ने हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की तौसीक और मुद्दत में तौसीक की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल तैनाती 2 की मुद्दत में 6 माह की तौसीक की गई। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस कन्फर्म, 1 की मुद्दत में तौसीक की गई। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस कन्फर्म, 4 जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीक का हुक्मनामा जारी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मेहरान मोहम्मद शाह को मुस्तकिल करने की तौसीक। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए अहम है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का अहम इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन रुपए का नजरसानी शुदा बजट की मंजूरी दी गई। प्रोजेक्ट के लिए 34 माहिर तकनीकी और इंतजामी अफसरान की भर्ती की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमरे, 300 पॉप साइट्स पर नफ्स किए जाएंगे। प्रोजेक्ट को फाल बनाने के लिए ज़रूरी अमले की फौरी भर्ती की जाए। हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मंसूबे लाने के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई, दाखिली, खारिजी रास्तों पर स्मार्ट कैमरों की तनसीब का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया और खुद ड्राइव भी की। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फी चार्ज है। इलेक्ट्रिक गाड़ी 30 से 80% तक 30 मिनट में तेज़ी से चार्ज हो सकती है। कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और ज़ीरो कार्बन अखराज का बायस बनेगा। कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराज में कमी और ज़ीरो कार्बन अखराज का बायस बनेगा। ग्रीन पॉलिसिंग साफ सुथरी फ़ज़ा और गुड गवर्नेंस के विजन का आगाज़ है। ट्रैफिक पुलिस कराची का ट्रैक्टर नस्ब ना करने वाली हैवी गाड़ियों पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला। स्मार्टफोन्स के जरिए भी ई टिकटिंग तजुर्बाती बुनियादों पर शुरू करने का फैसला है। ट्रैफिक पुलिस कराची से तबादलों पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी जाएगी। गैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। आईजी सिंध जावेद आलम ओझो ने कहा कि ब्लैक लिस्ट की गई 12,000 गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के पार्क्स में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। ग्रीन पाइल सब्जाजार पर भी पतंगबाजी की ममानियत होगी। पीएचडी के तमाम जोन्स डायरेक्टर्स की मुराकबा जारी। डायरेक्टर्स अपने ज़ेर इंतजाम पार्क्स में पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अहकामात की खिलाफ वर्जी हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका डायरेक्टर्स जिम्मेदार होंगे। ईरान में जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। डेविस में सदर ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ईरान को जौहरी सरगर्मियां बंद करना होंगी। माजी में अमेरिका की कार्रवाई ने ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक दिया। अगर अमेरिका ने ईरान के एटमी निज़ाम को निशाना ना बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश तर करनी चाहिए।